स्टूडेंट की मैं तुम्हें कहानी बताना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार बच्चों को लगता है कि यार मेरा इंटरेस्ट तो इस फील्ड में है बट मेरे मार्क्स इतने नहीं आए, तो शायद मेरे लिए फील्ड बनी नहीं है, मैं नहीं लेता ये फील्ड। 9th क्लास में वो बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, मतलब एवरेज छोड़ो, बहुत नालायक मैं बोलूँ। धीरे 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 उसका इंटरेस्ट आने लगा पढ़ाई में। कि जब उसका इंटरेस्ट आने लगा, उसने फिर अपनी उन स्किल्स को इंप्रूव करने में पूरा अपना जी जान लगा दी, क्योंकि कॉग्निटिव स्किल्स ऐसी होती है जो प्रैक्टिस से एक्वायर करी जा सकती है। उससे उसका आउटकम मिला। 10th में उस टाइम पर ग्रेड्स आते थे तो उसके फुल ग्रेड्स आए थे। और फिर जब उसने 12th का एग्जाम दिया अपने स्कूल में, उसने टॉप करा, ऑलमोस्ट सेकंड टॉप था। और जो जेई का एग्जाम दिया उसने, जेई के एग्जाम में यार जैसे ही तुम क्लास 10 से 11 में आते हो, तुम्हें तुम्हारी लाइफ का शायद सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने को बोल दिया जाता है, साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज में से एक स्ट्रीम चूज कर लो, क्योंकि उसी को चूज करके तुम अपना क्लास 11 दोगे, 12 का बोर्ड एग्जाम दोगे, शायद आगे जो भी पढ़ाई करोगे वो उसी स्ट्रीम के अराउंड करोगे, और तुम्हारा आगे जो करियर बनेगा, यानी तुम्हारी आगे की जो 30-40 साल की लाइफ होने वाली है, वो इसी डिसीजन पर डिपेंड करेगी कि भैया अभी तुम साइंस ले रहे हो, कॉमर्स ले रहे हो या फिर ह्यूमैनिटीज ले रहे हो। अब लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन हमें इतनी जल्दी लेना होता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि क्या हम किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए फिट है भी या नहीं। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ना बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, तो ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, क्योंकि जब मैंने उन वीडियोस को ऑब्जर्व करा तो मैंने देखा ज्यादातर लोग बस आपको 11-12 में कौन सी स्ट्रीम्स हैं, उसके अंदर कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसका डिफिकल्टी, ये सब चीजें आपको बता देते हैं। बट ये कोई नहीं बताता कि मैं साइंटिफिकली कैसे खुद को टेस्ट कर सकता हूं कि मैं उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए बना भी हूं या नहीं। तो इस वीडियो में ना मैं एक ऐसे टूल के बारे में बात करना चाहता हूं जिसको मैंने खुद यूज करा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है उसका, ना ही कोई आपका डाटा वाटा शायद स्टोर करता है वो, क्योंकि मैंने खुद उसको यूज करा है, जो काफी हद तक आपको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर देगा कि तुम साइंस स्ट्रीम के लिए बने हो या नहीं, ह्यूमैनिटीज के लिए बने हो या नहीं, या कॉमर्स के लिए बने हो या नहीं। तो उस टूल के बारे में बात करेंगे। और मुझे लगता है, क्योंकि जब मैंने उसको यूज करा ना, उसका जो रिजल्ट आया इतना आउटस्टैंडिंग आया कि मैं बड़ा चौंक गया। मैंने कहा अभी इतना एक्यूरेट रिजल्ट ये कैसे दे सकता है यार, ठीक है। कि वो मैंने खुद अपने ऊपर टेस्ट करा और मुझे काफी उसका एक्यूरेट रिजल्ट मिला। तो मुझे ऐसा लगा यार ये बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि एक ऐसा वीडियो, एक ऐसी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच जाए जो अब तुम्हें, तुम्हारे बैच को और उससे आगे आने वाले बैच को हेल्प करती रहे एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में कि साइंस, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स में से क्या लेना चाहिए। उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर लेते हैं, इस मिथ को बस्ट कर लेते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि साइंस सुपीरियर है, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज उससे इंफीरियर है। भाई ये बहुत बड़ा फ्लॉड लॉजिक है, कोई सेंस नहीं बनता इस बात का कि साइंस बहुत बढ़िया है, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज उससे कम बढ़िया। भाई ह्यूमैनिटीज में तो, ह्यूमैनिटीज के जो लोग हैं ना, वो देश दुनिया चला रहे हैं। साइंस के लोग तो भाई साइंस, हाँ नो डाउट साइंस बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, बट ह्यूमैनिटीज बहुत काम की चीज है भाई, ठीक है। लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर पर्टिकुलर स्ट्रीम की अपनी इंपॉर्टेंस है, और एक स्ट्रीम की वैल्यू या तुम्हारी वैल्यू इस बात पे डिसाइड होगी कि दरअसल में तुम उस डोमेन में कितनी एक्सपर्टीज हासिल कर ले रहे हो, और उसमें तुम्हारे पास कितनी टेक्निकल फ्लुएंसी है। तुम दोनों को जब मर्ज करोगे तो तुम्हारी वैल्यू बनेगी, जो तुम्हें दरअसल में करियर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। भाई अल्टीमेट गोल तो हमारा यही है ना कि हम लाइफ में आगे चल के बहुत अच्छा करियर बिल्डअप करें, बहुत सारे पैसे कमाएं। उसके लिए जरूरी है कि उस पर्टिकुलर डोमेन में तुम्हारी एक्सपर्टीज होना चाहिए, और साथ में तुम्हारी टेक्नोलॉजिकल फ्लुएंसी भी ज्यादा होनी चाहिए। और ये कोई रूल नहीं होता कि साइंस बहुत अच्छा है, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज उससे इंफीरियर है। सारी जो क्या नाम है स्ट्रीम्स है, सारी की सारी बराबर है। और डिफिकल्टी में भी ऐसा नहीं है, ये बहुत गलत मिथ होता है, लोगों को लगता है कि साइंस बहुत डिफिकल्ट है, कॉमर्स नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, कॉमर्स भी कॉम्प्लिकेटेड होता है। मतलब कॉमर्स इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि एक बार हमने साइंस में ग्रेविटी का रूल पढ़ लिया, F=g m1m2/r² है, तो अब वो बदलने वाला नहीं है, वो वही रहेगा। लेकिन कॉमर्स में हर साल रूल्स बदलते हैं, लॉज बदलते हैं, तो हमें लगातार अपडेट रहना पड़ता है। तो भाई इसीलिए कॉमर्स की फील्ड भी इजी नहीं है। सेम गोज विद ह्यूमैनिटीज। अब सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में मैं बात कर लेता हूं कि दरअसल में जो हम साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज लेना चाहते हैं, या किसी भी तरफ जाना चाहते हैं, वो हम डिसाइड क्यों नहीं कर पाते, दिक्कत क्या है, कंफ्यूजन कहां है। तो एक्चुअल में कंफ्यूजन इन 3 मेजर रीजंस की वजह से आता है, जो इतने सालों में हजारों बच्चों को मैंने पढ़ाया है, उनको उनकी प्रॉब्लम्स को समझ समझ के अंडरस्टैंड करा है। 3 मेजर कॉज होते हैं। पहला, क्लास 10th में आए हुए तुम्हारे मार्क्स। होता क्या है, 2 चीजें, या तो क्लास 10 में तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, ठीक है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से के बराबर 90, 95, 98, या फिर कई बार थोड़े से बीच में रह जाएंगे, 70, 80।
और जब 1995 के आसपास मार्क्स आते हैं तो हमें लगता है कि यार अब तो साइंस ही लेना है हमें को, ठीक है, और बिना ये जाने बिना ये समझे कि हम साइंस के लिए बने हैं या फिर नहीं। क्योंकि कई बार क्लास 10th में जो मार्क्स है ना वो इस वजह से भी आ जाते हैं क्योंकि सिलेबस भले चाहे हमें पता चलता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट कई बार चीजें मेमोराइज करके या कई बार हमने जो पढ़ा है वही एग्जाम में आ जाता है और हमारे मार्क्स आ जाते हैं। तो ये गलत इंडिकेटर होता है ये सोचने का कि हम साइंस जैसी स्ट्रीम के लिए या कॉमर्स जैसी स्ट्रीम के लिए ही बने। या कई बार अगर कम मार्क्स आते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं भाई अब यार मेरा तो इस स्ट्रीम में काम ही नहीं चल पाएगा, दूसरी स्ट्रीम ही ले लेते हैं ताकि, क्योंकि मेरा इंटेलेक्ट इतना नहीं है तो मैं इजी वाली स्ट्रीम के लिए चूज करूंगा, और यहीं पर हम रॉन्ग डिसीजन लेने लग जाते हैं। मार्क्स एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बनते हैं, तो इसे अवॉइड करना है आपको। दूसरा, पीयर प्रेशर। भाई कई बार ऐसा होता है कि मैंने ऐसे कई बच्चों को देखा है जो अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में एक पर्टिकुलर स्ट्रीम चूज कर लेते हैं और आगे बहुत ज्यादा पछताते हैं। रीजन, क्योंकि वो ये नहीं समझते कि दरअसल में वो पर्टिकुलर स्ट्रीम जो मेरा फ्रेंड चूज कर रहा है शायद वो उसके इंटरेस्ट की फील्ड है, उसमें वो स्किल्स हैं जिसकी वजह से उस स्ट्रीम में वो अच्छा 11th 12th निकाल लेगा और आगे अपना पढ़ाई और करियर बिल्डअप कर लेगा। बट शायद वो स्ट्रीम जो वो चूज कर रहा है वो मेरे लिए बनी ही नहीं है, और हम पीयर प्रेशर में, दोस्त के इन्फ्लुएंस में, फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में वो पर्टिकुलर स्ट्रीम ले लेते हैं और आगे बस स्ट्रगल ही करते रहते हैं। तो इसीलिए मैं उन पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूं जो आपको उस टूल को इस्तेमाल करने से पहले अपने दिमाग से निकाल देनी है और फिर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट यार, पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस। कई बार हमारे जब मार्क्स आ जाते हैं अच्छे तो हमारे पेरेंट्स को लगता है कि नहीं भैया अब तो ये बच्चा साइंस लेकर हमारा नाम रोशन करेगा वगैरह वगैरह, बट कई बार शायद मेरा साइंस में उतना इंटरेस्ट या आगे मेरा मन नहीं है पढ़ने का, मेरा कुछ और करने का मन है। तो पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस को भी अवॉइड करना है। इसके लिए हो सकता है आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी पड़े। पता नहीं क्यों मैंने अक्सर देखा है बच्चे अपने पेरेंट्स से बात करने में हिचकिचाते हैं और अपनी फिर प्रॉब्लम्स का जो सारा ठीकरा है हम अपने दरअसल में पेरेंट्स के ऊपर फोड़ देते हैं कि नहीं नहीं हमारे पेरेंट्स ऐसा बोले थे कि यार ऐसा ऐसा करो। एक बार उनके साथ बैठकर अच्छे से बात करो, अपने सारे पॉइंट्स उनके सामने रखो, उनके सारे पॉइंट्स खुद समझो, फिर एक लॉजिकल एनालिसिस करो दोनों लोग मिलकर, और फिर एक डिसीजन लो कि हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, क्योंकि अब ये तुम्हारी पूरी लाइफ बनाने वाली है। तो इन तीनों चीजों को अपने दिमाग में मत आने देना, तब उस टूल का इस्तेमाल अगर करोगे तो शायद तुम्हें बेटर रिजल्ट मिलेंगे। ये वाली बात याद रखना। अब दरअसल में अगर मुझे क्या नाम है स्ट्रीम चूज करनी है तो कौन से क्राइटेरियाज के ऊपर मैं स्ट्रीम चूज करूं, फिर अगर वो 3 क्राइटेरिया नहीं है तो फिर क्या करूं। तो 2 सिंपल से बड़े आइडिया आपको फॉलो करने, क्योंकि मैं दरअसल में ये मानता हूं चीजें जितनी ज्यादा सिंपल होंगी डिसीजन मेकिंग उतनी आसान होगी। तो आपको 2 चीजों की सुननी, अपने दिल की और अपने दिमाग की। अब यहां पर दिल और दिमाग मैं आर्टिस्टिक वे में नहीं बोल रहा, मैं दरअसल में इसके पीछे आपको सेंस वाली बात बता रहा हूं। दिल से मेरा मतलब है कि आपका हार्ट ना आपको आपका इंटरेस्ट बताता है कि दरअसल में ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो तुम्हें बहुत ज्यादा एनर्जी देती है। मैं इतने सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो मैंने क्लासरूम में 2 तरह के बच्चे देखे। मैं मैथ भी पढ़ाता हूं केमिस्ट्री के साथ साथ क्लास 11 12 के बच्चों को। तो जब मैं मैथ की क्लास ले रहा होता हूं कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जब मैथ में बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारी लॉजिकल थिंकिंग आती है, वो उनकी आंखों में चमक आ जाती है कि यार ये कैसे काम कर रहा है सर, ये कैसे सोच रहे हैं, ये आइडिया कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। ऑन अदर हैंड दूसरे बच्चे होते हैं वो डल डाउन हो जाते हैं, उनकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है कि ये क्या हो रहा है यार स्क्रीन पर, ये बोर्ड पर सर कर क्या रहे हैं। तो तुम्हारे अंदर का इंटरेस्ट तुम्हें बता रहा होता है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो तुम्हें एनर्जी देती है और कौन सी तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करती है। तो हमेशा तुम्हें ऐसी फील्ड को चूज करना चाहिए जिसमें होने वाली एक्टिविटीज तुम्हें एनर्जी प्रोवाइड करे। ये है तुम्हारा इंटरेस्ट, ये है तुम्हारा हार्ट। और दूसरी चीज होती है तुम्हारा ब्रेन, वो कॉग्निटिव एबिलिटीज जो उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मेरा पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है तो शायद मैं उस फील्ड में अच्छा ही अच्छा करूंगा। कई बार ऐसा होता है कि मान लो मेरा साइंस में इंटरेस्ट है बट मैं साइंस के लिए बना ही नहीं हुआ, उसके लिए जो कॉग्निटिव एबिलिटीज चाहिए, जो दिमाग वाली अलग अलग स्किल्स चाहिए, वो मेरे पास है ही नहीं। तो फिर साइंस में मैं स्ट्रगल करूंगा। अब या तो उन स्किल्स को डेवलप करा जाए प्रैक्टिस कर करके पढ़ पढ़ के, तो एक ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास, या फिर हम फिर ऐसी स्ट्रीम चूज करें जिसके लिए मैं बना हूं। दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास अवेलेबल है। तो इसलिए सिंपल सी चीज रखेंगे, हार्ट और माइंड दोनों को फॉलो करेंगे। अब जिस टूल के बारे में मैं बात कर रहा था वो टूल ऐसे रैंडम टूल नहीं है, वो दरअसल में एक साइंटिफिक मेथड पर बना है, और उस साइंटिफिक मेथड मतलब एक साइकोलॉजिकल मेथड पर बना है। उसका नाम है रियासिक हेक्सागन। एक अमेरिका के बहुत ही पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट थे जॉन हॉलैंड, जिन्होंने बहुत ज्यादा स्टडी बहुत ज्यादा रिसर्च करके जितनी भी वर्किंग क्लास है, वर्किंग पॉपुलेशन है, चाहे वो बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हो या एक क्या नाम है कॉर्पोरेट एम्प्लॉय भी हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, इन सबको बहुत थरली स्टडी करके उनकी पर्सनालिटीज के अकॉर्डिंग एक हेक्सागन बनाया जो ये बताता है कि दरअसल में ज्यादातर ह्यूमंस की 6 टाइप की पर्सनालिटीज होती हैं,
और ह्यूमंस इनमें से 2-3 पर्सनालिटीज का ओवरलैप होते हैं, और ये पर्सनालिटीज उनका दरअसल में इंटरेस्ट डिसाइड करती है कि उन्हें कौन सी करियर फील्ड में जाना चाहिए। मतलब ये जो मेथड है रियासक मेथड, ये दरअसल में तुम्हारे हार्ट, तुम्हारे इंटरेस्ट को बताता है कि तुम्हें दरअसल में किस फील्ड में जाना चाहिए। पर याद रखना, ये सिर्फ हार्ट की इंफॉर्मेशन देगा, तुम्हारे इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन देगा, तुम्हारे कॉग्निटिव एबिलिटीज, तुम्हारे दिमाग को भी जज करना है। ये कौन कौन सी पर्सनालिटीज हैं? रियलिस्टिक है, इसमें डूअर्स आते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बाहर काम करना बहुत ज्यादा पसंद है, आउटफील्ड में काम करना बहुत पसंद है, वो रियलिस्टिक पर्सनालिटी होती है। एक होती है इन्वेस्टिगेटिव, ये थिंकर होते हैं, एक जगह पर बैठकर सोचना चाहते हैं, उसमें पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहते हैं, इनके लिए कुछ करियर फील्ड्स हैं। आर्टिस्टिक है, सोशल है, इंटरप्राइजिंग है, कन्वेंशनल है। तो इस पर्टिकुलर आइडिया पर वो टूल बेस्ड है जो तुम्हें तुम्हारा इंटरेस्ट बताने में हेल्प करेगा। बट जैसे मैंने बताया, सिर्फ इंटरेस्ट से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें कॉग्निटिव एबिलिटीज का भी जजमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने एक सिंपल सी टेबल तुम्हारे लिए बना दी है जो तुम्हें जज करने में हेल्प करेगी कि भैया तुम्हें दरअसल में वो पर्टिकुलर स्ट्रीम लेनी चाहिए या नहीं। तो साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज का जो कोर ड्राइवर है वो क्या होता है? वो है डिस्कवरी, इन्वेंट। अगर तुम्हें किसी चीज को ढूंढना, जानना, पहचानना कि वो चीज कैसे काम कर रही है, अगर ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है तो साइंस तुम्हारा कोर ड्राइवर है, मतलब ये चीज तुम्हारा कोर ड्राइवर है। कॉमर्स, अगर तुम्हें ऑर्गेनाइजिंग, स्केल करना चीजें बहुत पसंद है, बिजनेस बहुत इंट्रिगिंग लगता है, नंबर्स तुम्हें बहुत इंटरेस्ट करते हैं, मनी बहुत इंटरेस्ट करती है, तो दरअसल में कॉमर्स तुम्हारे लिए बनी है। ऑन अदर हैंड, अगर तुम बहुत एक्सप्रेसिव हो, दूसरों के साथ कनेक्ट होना तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, तो तुम्हारे लिए ह्यूमैनिटीज कोर ड्राइवर है। ठीक है। दूसरा हो जाएगा तुम्हारा रियासिक मैच। ये वो टूल है जो दरअसल में तुम्हें डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहां है। अगर तुम्हारे इन्वेस्टिगेटिव, रियलिस्टिक अप्रोच है, अगर तो उस रियासिक टूल पे तुम्हारा ये इंडिकेटर आ रहा है, इसका मतलब तुम साइंस के लिए बने हो। अगर इंटरप्राइजिंग और कन्वेंशन आ रहा है या ऐसी चीजें आ रही है तो तुम कॉमर्स के लिए बने हो। सिमिलरली अगर तुम आर्टिस्टिक और सोशल, अगर तुम्हारा पर्सनालिटी आता है तो तुम बने हो ह्यूमैनिटीज के लिए। लेकिन ये है तुम्हारे इंटरेस्ट, दरअसल में इन्फ्लुएंसर्स। तुम्हारे पास कॉग्निटिव एबिलिटीज भी होनी चाहिए, तो तुम्हारे पास कौन सी क्रिटिकल एप्टीट्यूड्स होने चाहिए ये चेक करने के लिए कि ये तो चलो मान लो मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन क्या मैं एक्चुअल में साइंस में काम कर भी पाऊंगा या नहीं, तो ये तुम्हें जज करना है। क्या तुम न्यूमेरिकल सॉल्विंग में इंटरेस्ट लेते हो, वो तुम्हें इंट्रीग करता है? अगर इंट्रीग नहीं भी करता है तो क्या तुम अपनी डेडिकेशन से वो चीज कर सकते हो? मैकेनिकल स्किल्स तुम्हारी अच्छी हैं तो फिर तुम साइंस स्ट्रीम चूज कर सकते हो। न्यूमेरिकल रीजनिंग तुम्हारी बहुत अच्छी है, नंबर्स के साथ तुम बहुत अच्छे हो या उसमें इंटरेस्ट लेते हो, तो कॉमर्स तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर तुम्हारी बातें करने की कैपेबिलिटीज बहुत अच्छा है, तुम रीजनिंग बड़ी अच्छी करते हो, चीजों को ऑब्जर्व बड़ा अच्छा करते हो, ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड बड़ा अच्छा करते हो, तो तुम्हारे लिए ह्यूमैनिटीज एक बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है। बट जो सबसे तगड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं वो ये, जो जो मिस स्टेप लेते हैं वो साइंस, वो दरअसल में प्रेस्टीज के चक्कर में लेते हैं। उनको लगता है साइंस लेकर अगर मैं क्लास 11-12 निकालूंगा तो मुझे दुनिया बहुत वाहवाही देगी। अगर आप इस आइडिया से साइंस लेने वाले हो, यही आइडिया शायद पेरेंटल प्रेशर का भी इसी वजह से बनता है। कई बार पेरेंट्स को भी लगता है कि यार साइंस ना बड़ा प्रेस्टीजियस है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी फील्ड में अगर अच्छा करोगे, उसमें देखो मेन चीज मैंने आपको फर्स्ट पेज बताई कि किसी भी चीज में आपकी वैल्यू इस बात पर डिपेंड करेगी आप उसमें कितना ज्यादा अपने आप को बेहतरीन कर लेते हो। जितना ज्यादा उस पर्टिकुलर फील्ड में अपने आप को इंप्रूव करोगे, उतना ज्यादा आपका नाम होगा और अल्टीमेटली वही चीज आपकी पहचान होगी। तो इसीलिए आप सिर्फ साइंस इसलिए मत चूज करना क्योंकि प्रेस्टीजियस है। और कॉमर्स में जो सबसे बड़ी बच्चे गलती करते हैं वो इसलिए लेते हैं कि उन्हें लगता है बायोलॉजी, फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट है तो ले लो। हालांकि मैंने आपको ट्रिगर ना करने के लिए मेन सब्जेक्ट नहीं लिखा, बता ही देता हूं। कई लोग इसलिए ले लेते हैं कि उनको लगता है कि यार मैथ बहुत डिफिकल्ट है, और इस वजह से वो कॉमर्स को ऑप्ट आउट करते हैं। अगर आप इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमर्स को लेना चाहते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कोर ड्राइवर मैंने आपको कोर ड्राइवर, रियासक मैच और क्रिटिकल एप्टीट्यूड सब बता दिया है ताकि आप लॉजिकल थिंकिंग करके वो पर्टिकुलर स्ट्रीम चूज कर पाओ। और यही बात ह्यूमैनिटीज के ऊपर भी लागू होती है। ये मत सोचना बहुत ईजी है इसलिए मैं ले रहा हूं। अगर आपको ये तीनों चीजें इंटरेस्ट करती, ये तीनों चीजों पर चेक पॉइंट है आपका, तो आप ह्यूमैनिटीज के लिए बने हो, सिर्फ ईजी के लिए आप नहीं बने हो। ये वाली बात याद रखना। अब बात करते हैं वो टूल कौन सा है मेरे बच्चे। तो ये टूल है ओनेट इंटरेस्ट प्रोफाइलर। ये रियासक मेथड पर बना है और ये हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि भैया दरअसल में क्या मेरी पर्सनालिटी है जो मुझे स्ट्रीम चूज करने में हेल्प करेगी। और जब मैंने इस ओनेट इंटरेस्ट प्रोफाइलर पर खुद एक पर्टिकुलर 3 मिनट 4 मिनट का टेस्ट होता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं, टेस्ट नहीं होता, क्वेश्चन होते हैं, आपको बस ऑप्शनल होते हैं, टिक 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 मारना होता है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। जब मैंने मारा तो उसने मुझे बताए कि मेरे पास क्या क्या 171 मेरी इंटरेस्ट को लेकर करियर ऑप्शन है। और नोट देखो, पहला ही करियर ऑप्शन क्या आ रहा है टीचिंग का यार,
जो मैं पिछले 15 सालों से बहुत पैशनेटली कर रहा हूँ। तो जब ये रिजल्ट आया ना, तो मैं बड़ा शॉक हो गया यार कि यार इतना सही रिजल्ट इस चीज ने मेरे को कैसे दे दिया। तो मुझे लगा यार ये रिजल्ट बच्चों को बताने लायक है, ताकि बच्चों को ये पता चल सके कि एक ऐसा टूल अवेलेबल है जो तुम्हें करियर ऑप्शन तुम्हारे इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकता है। और एक बार इंटरेस्ट से तुम्हें करियर ऑप्शन मिल गए, रियासत मेथड से तुम्हें तुम्हारा इंटरेस्ट मिल गया, कोर ड्राइवर तुम ढूंढ लो, और साथ ही साथ मैंने तुम्हें जो तुम्हारी लॉजिकल एप्टीट्यूड्स हैं वो क्या होने चाहिए उसका भी आइडिया बता दिया है। तुम उसमें से किस कैटेगरी में सबसे बेस्ट बैठते हो, उसके हिसाब से एक इन्फॉर्म डिसीजन ले लो, तुम्हें साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या फिर ह्यूमैनिटीज लेना है। तो ये बहुत अच्छा टूल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी तक, तो जब तक मैंने इसको ट्राई करा था, और आप बड़े आराम से इसको ट्राई कर सकते हो। और रियासत मेथड बना है तो साइंटिफिक मेथड बना है, फालतू के मेथड पे नहीं बना है कि एक रैंडम आपको ऐसे आंसर दे देगा, ये बिल्कुल नहीं। और छोटे मोटे नहीं दे रहा यार, मेरे को ही 171 मैथ्स दिए हैं, अब पहले ही ये आ गया तो मैंने आगे शेयर करने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि आगे मुझे वो और भी ऑप्शन दे रहा है, मैं उसमें से अगर देखता, आगे और भी थे बहुत सारे, ठीक है, अगर मेरे को लगता कि ये भी इंटरेस्ट की चीज है तो मैं शायद उसको देखता, लेकिन मेरा एक से ही काम चल गया था। तो इसलिए ये वाली बात रखना, इन सारी चीजों से आपको जज करना है। अब जाने, बस खत्म करने से पहले एक जरूरी चीज मैं आपको बता दूंगा, कई बार ना हमारा बहुत इंटरेस्ट होता है उस पर्टिकुलर फील्ड में जाने का, बट हमें ऐसा लगता है कि शायद, अब याद रखना, इंटरेस्ट है तुम्हारा बट तुम्हारे पास वो एबिलिटीज नहीं है कॉग्निटिव वाली जो उस फील्ड के लिए बनी है। तो कॉग्निटिव एबिलिटीज ऐसी चीज होती है जो तुम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप कर सकते हो। अब इसके लिए तुम्हें सही गाइडेंस की जरूरत होती है, और यार पीसीएमबी के लिए स्पेशली हम लोग 15 साल से बच्चों को गाइड कर रहे हैं। इस साल भी हम लोगों ने बच्चों के लिए एक बैच लॉन्च करा हुआ है, योद्धा बैच, इंडिया का शायद सबसे अफोर्डेबल बैच है, ठीक है। जो योद्धा प्रो है वो सिर्फ तुम्हें 2999 के प्राइस पर मिलता है पूरे साल के लिए, मतलब 250 रुपए पर मंथ में तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ये सारे टॉप नॉच टीचर तुम्हें पढ़ाएंगे, पूरे क्लास 11th में तुम्हें गाइड करेंगे। और इसका जो सुप्रीम बैच है वो मिलता है मात्र तुम्हें 4999 में। इस सुप्रीम बैच में सारे प्रो बैच के फीचर्स हैं, क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हम लोग बहुत प्रैक्टिस करेंगे, उन लॉजिकल एबिलिटीज को डेवलप करने के ऊपर हम लोग काम करेंगे, उन पर्टिकुलर कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करेंगे जो मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो में बहुत हेल्प करेगी। अगर लेट से मेरा इंटरेस्ट है बट मैं अभी उन स्किल्स में थोड़ा सा लैग करता हूं, तो ये बहुत तुम्हारे लिए काम का कोर्स होने वाला है। तुम जरूर वेदांत मेंटर्स ऐप पर इसे चेकआउट कर सकते हो। और एक जरूरी बात और बता दूं, एक स्टूडेंट की मैं तुम्हें कहानी बताना चाहता हूं, एक नाम ले लेता हूं, मान लो उसका रियल नाम तो नहीं लेता मैं, आयुष्मान, लेट्स से। अब मैं आयुष्मान की कहानी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई बार बच्चों को लगता है कि यार मेरा इंटरेस्ट तो इस फील्ड में है बट मेरे मार्क्स इतने नहीं आए थे, तो शायद मेरे लिए ये फील्ड बनी नहीं है, मैं नहीं लेता ये फील्ड। बट यहीं पर मैंने आयुष्मान जैसे न जाने कितने बच्चों को देखा है कि 9th क्लास में वो बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, मतलब एवरेज छोड़ो, बहुत नालायक, मैं बोलूंगा नालायक बच्चा था, ठीक है। बट धीरे 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 उसका इंटरेस्ट आने लगा पढ़ाई में, ऐसे सर्कमस्टांसेस बने, ऐसे फ्रेंड्स उसने बनाए कि उसका इंटरेस्ट आने लगा पढ़ाई में। और मैंने ये बात देखी आयुष्मान के साथ काम करते हुए कि जब उसका इंटरेस्ट आने लगा तो इसका मतलब उसने फिर अपनी उन स्किल्स को इंप्रूव करने में पूरा अपना जी जान लगा दी, जो साइंस में उसको बेहतरीन करने में हेल्प करे। और क्योंकि कॉग्निटिव स्किल्स ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिस से एक्वायर करी जा सकती है, उससे उसका आउटकम मिला। 10th में उस टाइम पर ग्रेड्स आते थे तो उसके फुल ग्रेड्स आए थे, और फिर जब उसने 12th का एग्जाम दिया अपने स्कूल में, उसने टॉप करा, ऑलमोस्ट सेकंड टॉप था। और जो जेई का एग्जाम दिया उसने, जेई के एग्जाम में उसके फिजिक्स में 2 बार 100 परसेंटाइल आए, और 99.8 या 99.7 उसका ओवरऑल परसेंटाइल बना। जेई में जो रैंक थी वो 2000 थी। एक ऐसा बच्चा जो इतना शैतान था कि क्लासरूम में टीचर हमेशा उसको डांटा ही करते थे, यहां से उसकी जर्नी इस जगह पर पहुंच गई कि जो उसके प्रिंसिपल थे उसने उसको स्पेशली बुलाया, उसको रिवॉर्ड अवार्ड देने के लिए, दुनिया को बताने के लिए कि देखो कितना अच्छा बच्चा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप में इंटरेस्ट है तो कैपेबिलिटीज को डेवलप करा जा सकता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना। बाकी आज की वीडियो में इतने ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई जम के पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो, जो भी डाउट्स आते रहे मेरे साथ डिस्कस करते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।